नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक वर्मा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे घर का मुख्य द्वार केवल ईंट, पत्थर या लकड़ी का बना एक दरवाजा मात्र नहीं होता। ये वह पवित्र मार्ग है जहां से हमारे जीवन में भाग्य, सकारात्मक ऊर्जा और साक्षात मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने घर को तो अंदर से खूब चमका कर रखते हैं, लेकिन उस मुख्य द्वार की ऊर्जा को भूल जाते हैं जहां से सुख समृद्धि ने हमारे घर में आना है। पुराने समय में हमारी दादियाँ और नानियाँ सुबह उठते ही घर के दरवाजे पर पानी का छिड़काव करती थीं। वह कोई साधारण सफाई नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा वास्तु और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा था। आज की हमारी कहानी भी इसी प्राचीन और चमत्कारिक परंपरा पर आधारित है। एक ऐसा परिवार जो कर्ज और परेशानियों के बोझ तले इतना दब चुका था कि उन्हें हर रास्ता बंद नजर आने लगा था, लेकिन एक छोटे से उपाय ने, एक सही विधि ने कैसे उनके जीवन में फिर से धन और सुख की वर्षा कर दी। आइए सुनते हैं। यह कहानी है उज्जैन के एक मध्यम वर्गीय परिवार की। दीनानाथ जी रेलवे से रिटायर हो चुके थे और अपनी पत्नी कौशल्या, बेटे सुमित और बहू अनन्या के साथ रहते थे। सुमित ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर के मुख्य बाजार में स्टेशनरी और किताबों की एक बड़ी सी दुकान खोली थी। शुरुआत में व्यापार बहुत अच्छा चला। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। दीनानाथ जी अपनी पेंशन से घर का खर्च चलाते और सुमित अपनी कमाई से व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता। बहू अनन्या एक बहुत ही समझदार, संस्कारी और घर को बांध कर रखने वाली स्त्री थी। सब कुछ बिल्कुल एक आदर्श परिवार की तरह चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अचानक सुमित के व्यापार को किसी की नजर सी लग गई। शहर में कुछ नए और बड़े शोरूम खुल गए, जिसकी वजह से सुमित की दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया। जिन स्कूलों से उसे हर साल थोक में किताबों के ऑर्डर मिलते थे, उन्होंने भी अपना काम किसी और को दे दिया। माल दुकान में भरा पड़ा था, लेकिन बिक्री शून्य हो गई थी। व्यापार को बचाने के लिए सुमित ने बाजार से भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कर्जदारों के तकाजे बढ़ने लगे। इस तनाव का सीधा असर घर के माहौल पर पड़ा। दीनानाथ जी की तबीयत चिंता के कारण खराब रहने लगी। कौशल्या जी सारा दिन भगवान के सामने बैठकर रोती रहती। सुमित, जो कभी हंसमुख और ऊर्जा से भरा रहता था, अब चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव होने लगा था। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर किसी कर्जदार ने आकर बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटा और सुमित को भला बुरा कहकर चला गया। सुमित सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। अनन्या ने उसके पास आकर पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आप हिम्मत मत हारिए, बुरा वक्त है, कट जाएगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुमित ने गुस्से में गिलास मेज पर पटक दिया और बोला, क्या रास्ता निकाल लेंगे अनन्या? चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि इस घर में अब कोई अच्छी खबर कभी आ ही नहीं सकती। दरिद्रता ने जैसे हमारे घर को घेर लिया है। उसी दिन दोपहर को दीनानाथ जी की बड़ी बहन, जिन्हें सब रेवती बुआ कहते थे, गांव से अचानक उनसे मिलने आ गईं। रेवती बुआ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और उन्हें शास्त्रों और वास्तु का बहुत गहरा ज्ञान था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस हुआ। शाम को जब सब एक साथ बैठे, तो कौशल्या जी ने रोते हुए घर की सारी परेशानियां और सुमित के व्यापार की हालत रेवती बुआ को बता दी। रेवती बुआ ने सुमित के सिर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना दी। अगले दिन सुबह बुआ की आदत के अनुसार उनकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल गई। उन्होंने देखा कि सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर न तो किसी ने झाड़ू लगाई थी और न ही कोई सफाई हुई थी। सुमित जब सोकर उठा, तो वह बिना नहाए धोए उदास चेहरे के साथ अपनी दुकान जाने के लिए तैयार होने लगा। रेवती बुआ ने सुमित को रोका और कहा, बेटा, जरा 1 मिनट इधर आना। मैं कल से देख रही हूं कि तुम लोग किस कदर मानसिक तनाव में हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी परेशानियों की जड़ कहाँ है? सुमित ने हैरानी से पूछा। कहाँ है बुआ जी? मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा।
रेवती बुआ उसे हाथ पकड़कर घर के मुख्य द्वार पर ले गईं और बोलीं, यहां है तुम्हारे दुखों का कारण। यह तुम्हारे घर का मुख्य द्वार है सुमित। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर का मुख्य द्वार सुबह सुबह अपवित्र रहता है, जहां साफ सफाई नहीं होती, वहां दरिद्रता अपना स्थायी निवास बना लेती है। मां लक्ष्मी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां दरवाजे पर धूल हो और सुबह का सूर्य निकलने के बाद भी द्वार बंद रहे। पीछे खड़ी अनन्या भी यह सब सुन रही थी। उसने आगे आकर कहा, बुआ जी, मैं तो रोज सफाई करती हूँ, बस थोड़ा समय लग जाता है। क्या वाकई सिर्फ दरवाजे की सफाई से हमारी मुश्किलें कम हो सकती हैं? रेवती बुआ ने मुस्कुराते हुए अनन्या को समझाया, सिर्फ सफाई नहीं बेटी, ऊर्जा को शुद्ध करना जरूरी है। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो सुबह उठते ही सबसे पहले मुख्य द्वार पर जल छिड़कते थे। रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर जमा होती है, वह जल के छिड़काव से शांत हो जाती है। यह एक ऐसा वास्तु उपाय है जो बिना किसी खर्च के घर में धन आगमन के सारे रुके हुए रास्ते खोल देता है। कौशल्या जी ने पूछा, दीदी, इसका सही तरीका क्या है? हम तो आज तक अज्ञानता में ही जी रहे थे। आप जैसे बताएंगी हम वैसा ही करेंगे। रेवती बुआ ने पूरे परिवार को एक साथ बिठाया और बहुत ही शांत स्वर में समझाना शुरू किया। ध्यान से सुनो, जल छिड़कने की विधि और समय दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है सही समय। घर की स्त्री को या घर के मुखिया को सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखकर भगवान का स्मरण करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि स्नान तुरंत संभव न हो तो कम से कम हाथ मुंह अच्छे से धो लें। बुआ ने आगे बताया, अब आती है सही विधि। रसोई से एक तांबे का लोटा लें। तांबा बहुत पवित्र धातु माना जाता है। उस लोटे में शुद्ध जल भरें। पानी में थोड़ी सी हल्दी और कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। हल्दी को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मकता को काटने का सबसे बड़ा अस्त्र है। घर का मुख्य द्वार खोलें, सबसे पहले चौखट को प्रणाम करें और फिर उस तांबे के लोटे से जल को मुख्य द्वार के दोनों तरफ और दहलीज पर छिड़कें। सुमित ने बीच में टोकते हुए पूछा, बुआ जी, जल छिड़कते समय क्या हमें कुछ बोलना भी चाहिए? रेवती बुआ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जल छिड़कते समय अपने मन में अपने कुलदेवता या मां लक्ष्मी का ध्यान करें और AUM महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, हमारे घर के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर प्रवेश करें। जल छिड़कने के बाद एक साफ झाड़ू से मुख्य द्वार की सफाई कर लें और अगर संभव हो तो हल्दी या चावल के आटे से दरवाजे के दोनों तरफ एक छोटा सा स्वास्तिक बना दें। बस इतना सा काम है, लेकिन यह काम रोज सुबह नियम से होना चाहिए, बिना किसी नागा के। अनन्या ने उसी दिन से बुआ की बताई इस विधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प ले लिया। रेवती बुआ कुछ दिन उनके साथ रहकर वापस गांव लौट गईं। अगले दिन से आनंद भवन दीनानाथ जी के घर का पूरा रूटीन ही बदल गया। अनन्या सूर्योदय से पहले उठ जाती। वह तांबे के लोटे में जल, हल्दी और गंगा जल मिलाकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर जाती। चौखट को प्रणाम करके बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जल छिड़कती और मां लक्ष्मी का ध्यान करती। इसके बाद वह स्वास्तिक बनाती और घर के मंदिर में दीपक जलाती। सुमित भी अब सुबह जल्दी उठने लगा था और उसने घर में होने वाले चिड़चिड़ेपन पर काबू पा लिया था। शुरुआत के कुछ दिनों तक कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन घर के माहौल में एक गजब की शांति आने लगी थी। दीनानाथ जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था और कौशल्या जी की आंखों के आंसू सूख गए थे। जो सुमित हमेशा तनाव में रहता था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव आ गया था। घर की नकारात्मक ऊर्जा जैसे हल्दी वाले पानी के साथ रोज सुबह धुलने लगी थी। करीब 1 महीने तक अनन्या ने यह नियम बिना टूटे निभाया और फिर एक दिन सुमित दोपहर को दौड़ता हुआ घर आया। उसके चेहरे पर वैसी ही खुशी थी जैसी सालों पहले हुआ करती थी। उसने आते ही अपने माता पिता के पैर छुए और बोला, पिताजी, माँ, आज एक चमत्कार हो गया। शहर के सबसे बड़े स्कूल ट्रस्ट के चेयरमैन आज खुद मेरी दुकान पर आए थे। उन्हें किसी ने मेरे काम की ईमानदारी के बारे में बताया था। उन्होंने अपने सभी 5 स्कूलों की किताबों और स्टेशनरी का पूरा टेंडर मुझे दे दिया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एडवांस के रूप में एक बहुत बड़ा चेक भी दिया है, जिससे मैं बाजार का सारा कर्ज एक झटके में चुका सकता हूं। कौशल्या जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। दीनानाथ जी ने सुमित को गले से लगा लिया। सुमित ने अनन्या की तरफ मुड़कर देखा और कहा, यह सब तुम्हारे उस विश्वास और बुआ जी के बताए उस नियम का फल है अनन्या। तुमने जो रोज सुबह उठकर इस घर की दहलीज पर मां लक्ष्मी का आवाहन किया है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो गई है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह हमारे शास्त्रों और हमारी परंपराओं की ताकत है। जब हम सही विधि और सही समय पर प्रकृति और ऊर्जा का सम्मान करते हैं, तो ईश्वर खुद हमारे लिए सफलता के दरवाजे खोल देते हैं। कुछ ही महीनों में सुमित का व्यापार पहले से भी कहीं अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और घर में फिर से वही पुरानी खुशहाली और रौनक लौट आई। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी अनन्या ने सुबह सुबह मुख्य द्वार पर हल्दी वाला जल छिड़कने का अपना नियम कभी नहीं तोड़ा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अक्सर हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी उन पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास समझकर पीछे छोड़ देते हैं, जिनमें दरअसल हमारे जीवन की खुशहाली का राज छिपा होता है। घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं है, यह हमारे घर का मुख है। अगर मुख ही उदास, गंदा और नकारात्मकता से भरा होगा, तो घर के भीतर कभी अच्छी चीजें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर आप भी अपने जीवन में बिना कारण की परेशानियों, धन की कमी या घर में क्लेश का सामना कर रहे हैं, तो कल सुबह से ही इस छोटे से नियम को अपनाकर देखिए। तांबे के लोटे में हल्दी वाला जल सही समय यानी सूर्योदय से पूर्व, और मन में मां लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास। आप खुद देखेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों में आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी और धन आगमन के नए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इससे मिली सीख को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्राचीन वास्तु उपाय का लाभ उठा सकें। आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास हो, इसी कामना के साथ मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।